गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आगे का जो हमारा सेशन रहेगा दैट इज सेशन 2 ऑफ यूनिट 2। ये हमारा बेस्ड ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स जो है उनका क्या आज डे टू डे लाइफ में आपका यूज़ है, और एक गुड लिसनर आपने कैसे बनना है, लिसनिंग से आप क्या क्या चीज़ों को हासिल कर सकते हो, और उसके बाद लिसनिंग जो होती है वो हेयरिंग से कैसे डिफरेंट होती है, और उसके बाद आपको क्लासेस में क्या क्या लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो क्लासेस के लिए क्या आपके डे टू डे लाइफ में भी क्या उसका रोल है, आज हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट्स विद अवर टॉपिक लिसनिंग स्किल्स। नाउ हम इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट्स विद अवर लिसनिंग। और फर्स्ट यहाँ पे बताता है व्हाट इज़ लिसनिंग के बारे में, कि आपको पता होना चाहिए कि लिसनिंग आखिर होता क्या है। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल में जो सेंडर होता है वो जब बोलता है, तो अगला बंदा जो रिसीवर होता है वो अगर अच्छे से सुनेगा, उसकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी, तो वो आपको फीडबैक देगा और आपका कम्युनिकेशन साइकिल जो होगा कंप्लीट होगा। अगर वो अच्छे से सुनेगा ही नहीं, उसको सुनाई नहीं देगा जो आप बोल रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन किसी भी काम की नहीं रहेगी। सो लिसनिंग जो होता है वो होता है बेसिकली सुनना। आप क्लासेस में बैठते हो, आपको आगे लेक्चर दिया जाता है तो आप अच्छे से सुनते हो। हम और अभी जो आपकी ई क्लासेस हो रही हैं, हम यहाँ से आपको वीडियोस भेज रहे हैं बना के, ऑडियो भेज रहे हैं। आपका काम है उसको अच्छे से सुनना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना। सो यहाँ बताता है आपको, ये देखिए मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स भी आपको दिखाई हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि लिसनिंग, वो कान पे हाथ रख के, दोनों में देखो कान पे हाथ रख के बताया गया है कि वो वहाँ से कुछ वर्ड्स आ रहे हैं वो उसको सुन रहा है। और ऊपर लिखा है एवरी गुड कन्वर्सेशन स्टार्ट विद गुड लिसनिंग। एक अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत जो होती है वो शुरू होती ही गुड लिसनिंग से है। तो लेट्स स्टार्ट। कहता है लिसनिंग इज ए की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कोई अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, उसमें क्या होता है, लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर इजिली मिसअंडरस्टूड। अगर अच्छे से नहीं सुना जाएगा तो क्या होगा, आपको जो मैसेज मिलेगा दैट इज अंडरस्टूडेबल होगा, वो मिसअंडरस्टूड होगा, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन एंड द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन ईजिली बिकम फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड। अब इसमें क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन में लिसनिंग का क्या रोल है, सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है, पर बीच में क्या हो रहा है कि जो रिसीवर है उसको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो दोनों क्या होंगे, रिसीवर और सेंडर जो होंगे वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके मैसेज जो हैं वो कन्वे नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ, अगर आपके कोई फादर या फिर आपका चाचा या मामा कोई भी है जो बाहर है, जैसे आपके घर के बाहर होते हैं, सऊदी अरेबिया में गए होते हैं काम करने, कुवैत वगैरह में, दुबई वगैरह में जाते हैं वहाँ काम करने, अगर वो आपको कॉल करते हैं ईमो पे या फिर ऐसे ही अगर टेलीफोन करते हैं, तो अगर आपको बात अच्छे से उनकी नहीं सुनाई दे या आपकी बात उनको अच्छे से नहीं सुनाई दे, तो दोनों इरिटेट हो जाते हैं ना। तो इसीलिए लिसनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम इज़ अनदर, अगर आपके मोबाइल सिग्नल की प्रॉब्लम वो अदर है, पर अगर शोर शार हो और आपको कॉल आ जाए या आप वहाँ पे कॉल करो तो उनको नहीं सुनाई दे, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है, वो इरिटेट हो जाते हैं बंदे। फिर उसके बाद आता है, कहता है लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट दैट मे टॉप एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड लिसनिंग स्किल्स ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज़। लिसनिंग जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो टॉप एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ये वाली स्किल्स दिखा के ही अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं सुनेंगे तो उनको वो समझ नहीं आएगी और वो अपने जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। कहता है गुड लिसनिंग स्किल्स कैन लीड टू, अब देखो गुड लिसनिंग स्किल्स क्या करती है, कहता है बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप कहीं पे स्टोर में काम कर रहे हो, आपको जो बताई गई है, हिदायतें दी गई है, आपने अच्छे से सुनी है, तो आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को भी वो अच्छे से बता पाओगे, उनको सेटिस्फाई कर पाओगे। ग्रेट प्रोडक्टिविटी विद फ्यूअर मिस्टेक्स, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से करोगे, पर उसमें क्या होंगे कि थोड़ी सी कमियां होंगी। ठीक है, आगे बता रहा है इंक्रीजेज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इन टर्न कैन लीड टू मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क। कह रहा है इसमें कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करोगे अच्छे से, अगर आपने अच्छे से सुना होगा
तो उसमें क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी और इनोवेटिव वर्क। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेटिव वर्क, मैंने आपको 2-3 दिन से कुछ ड्राइंग्स बनाने के लिए दे रहा हूँ, और आपकी क्लास की आसिया तबस्सुम ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है फ्लिप बुक की। वो क्या है, उसने अच्छे से मुझे सुना है, मैंने उसको बताया है, तो उसने अच्छे से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और अपना इनोवेटिव वर्क मुझे बताया है, खुद अपनी अपनी क्रिएटिविटी बताई है। अब अलीना ने एक वीडियो मैसेज भेजा इतना अच्छा कि उसमें बताया गया है कि ई लर्निंग का क्या योगदान है हमारे आज के लॉकडाउन में। तो ऐसे ही आपने बच्चों सबने ऐसा करना है। तो ये क्यों, ये कैसे कंप्लीट हुआ, ये कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हुई, विद द हेल्प ऑफ योर लिसनिंग। अगर वो अच्छे से सुनती नहीं तो उसको पता नहीं चलना था मैंने जो उसको बोला है मैसेज वो क्या है। तभी बोलते हैं ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्लास में भी कि टू बी ए गुड लिसनर। जब आप अच्छे से सुनोगे किसी चीज़ को तो वो आपके फ़ायदे के लिए है, वो आपको लास्ट तक याद रहती है। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव लिसनिंग इज ए स्किल दैट underpins all positive human relationships. Spend some time thinking about एंड डेवलपिंग योर लिसनिंग स्किल्स। कहता है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके अंदर एक स्किल डेवलप करती हैं एक पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप का। जब आप अच्छे से सुनोगे तो आपके जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे ही चलेंगे। आगे लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस। अब आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे पहले गुड लिसनर बनना है, इसलिए इसको बोला जाता है लिसनिंग इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस। सक्सेस कामयाब बनने के लिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, तो अपने में ये आदत डाल लें। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से सुने।